हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इनक्विजी लर्न। आज हम देखने वाले हैं 10 मिनट्स में हाउ वी विल कवर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। आई थिंक आपको ये चैप्टर आज तक स्कूल में कवर कर लिया गया होगा, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 विच इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। The chapter that we are going to cover today is India size and location. Let's quickly go through the content of today's syllabus. So आज हम cover करने वाले हैं location and size of India पहले. Then we will have a look at India and the world in terms of comparing India के land mass, population, demographics with respect to the other countries in the world. उसके बाद हम देखने वाले हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ नेबरिंग इन द लैंड एज वेल एज कंट्रीज विथ विच वी शेयर अ मैरीटाइम बॉर्डर। और लास्ट में हम कुछ समरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, सो एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। दिस एंटायर वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू रिवाइज द एंटायर सिलेबस दैट यू वुड हैव लर्नड इन स्कूल। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू ईच स्लाइड वंस एट अ टाइम। सो इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये कुछ इस तरह से दिखता है। एंड if we go by the latitudes, इंडिया का टॉप मोस्ट लैटिट्यूड जो है दैट इज एट अराउंड 36.7 डिग्रीज टू द नॉर्थ, एंड जो साउथ मोस्ट लैटिट्यूड है दैट इज एट 8.4 डिग्री टू द नॉर्थ। And this is because from the equator it starts from 8.4 degrees and stretches right up to 37.6 degrees in the Himalayas. And the entire stretch of land जो है this covers about 3 to 1/4 kilometers at a stretch from end to end. Similarly जब हम longitude की बात करते हैं तो इंडिया का जो वेस्ट मोस्ट लॉन्जिट्यूड है दैट इज एट 68.7 डिग्रीज टू द ईस्ट, एंड जो सबसे ईस्ट मोस्ट लॉन्जिट्यूड है दैट इज 97.25 डिग्रीज टू द ईस्ट। एंड ये एंड टू एंड जो स्ट्रेच है दैट इज समवेयर अबाउट 2933 किलोमीटर्स, एंड जो एंटायर लैंड मास इंडिया का निकल के आता है बिकॉज ऑफ दिस इज समवेयर क्लोज टू 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। वो एरिया हम कवर करेंगे इस चैप्टर में गोइंग फॉरवर्ड। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो आप देख पा रहे हैं ऑफ इंडिया इज इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, एंड ये आइलैंड सुनामी के टाइम पे सबमर्ज हो गया था। दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक। Now what we see is India is formed in three parts. The major part is the landmass, the main landmass that we see over here, which also has a peninsula, and the Himalayan range and the neighboring countries onto the north. And apart from this entire landmass, what we have is to the southeast the Andaman and Nicobar Islands, and to the southwest we have the Lakshadweep Islands. ये तीनों मिला के हमारा इंडिया कहलाता है। जो टोटल लैंड मास हमने बात की थी अभी विच इज 32.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड जो हमारा लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर्स। तो हम ये जो एंटायर नेबरिंग कंट्रीज के साथ अगर ये एरिया को जोड़ के देखें तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है दैट एड्स अप टू 15,200 किलोमीटर्स। और जो पेनिनसुला का मैरीटाइम और कोस्ट लाइन है दैट एंटायर कोस्ट लाइन एड्स अप टू 7,616 किलोमीटर। So in itself India is a very huge and a vast country in itself and has a very diverse culture as well as language. So ये सब हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। Moving to the next area, so we will also see that India में Tropic of Cancer right through center cross होता है. This line is approximately depicting that, and what we can see is जो Tropic of Cancer है वो इंडिया के 8 स्टेट्स को कवर करता है, which includes गुजरात, it also includes राजस्थान, it includes मध्य प्रदेश, it also includes छत्तीसगढ़, it includes Jharkhand, it also includes West Bengal, includes Tripura as well as Mizoram. और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मेरिडियन है वो मेरिडियन भी 5 स्टेट्स को कवर करता है, जिससे हम अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिराइव करते हैं। वो 5 स्टेट कौन से हैं? वो है उत्तर प्रदेश, वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। और एक इम्पॉर्टेंट सिटी जो इस एंटायर मेरिडियन को टच करता है, passes right through that city is somewhere in उत्तर प्रदेश which is मिर्ज़ापुर।
ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, सो इट्स वर्थ नोटिंग. Now moving next to the comparison of India with its other contemporaries or other countries in the world. India का जो land mass है, it stands 7th in the world compared to other countries, as well as it houses about 17% of the entire world's population, and it is just 2.7% of world's land mass. So although India पूरे वर्ल्ड का बस 2.4% लैंड मास कवर करता है, बट इंडिया में 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहते हैं. तो डेंसिटी के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है. हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. और आप जैसे कि देख सकते हैं बाय द लैंड मास, वी कैन सी दैट रशिया इज द फर्स्ट, फॉलोड बाय कनाडा, China, United States, Brazil, Australia, and India comes at 7th. ये एंटायर एरिया जो दिया गया है ये स्क्वायर किलोमीटर में डिपिक्ट किया गया है. जैसा आप देख सकते हैं कि ये एंटायरली टॉप 10 कंट्रीज के लैंड मास का स्क्वायर एरिया में डिपिक्शन है. इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं? तो अगर हम देखें तो पहला नेबरिंग कंट्री जो है टुवर्ड्स आर ईस्ट इज बांग्लादेश, which is next to वेस्ट बंगाल. एंड ये वेस्ट बंगाल के साथ साथ हमारे 7 सिस्टर्स को भी बॉर्डर करता है. उसके अलावा टू द ईस्ट वी ऑल्सो हैव म्यांमार, which is also called as Burma. Then we have Bhutan, which is to the northeast, and we also have Nepal. We have China, we have Afghanistan, we have पाकिस्तान, एंड देन हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं मालदीव्स और श्रीलंका. ये टोटल कुल मिला के हमारे 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि लैंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, और 2 एडिशनल नेबर्स हैं जिनके साथ हम कोस्ट या मैरीटाइम शेयर करते हैं. अभी आइए हम क्विकली कुछ 10 एग्जाम्पल्स मैप सॉल्विंग स्किल्स के देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एक बार इसमें आप कंफर्टेबल हो गए तो आने वाले दिनों में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली आप बहुत ही इजीली ऐसे क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हैं. तो जैसे कि आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है आपके बुक में कि आइलैंड कौन से हैं जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में है. तो बे ऑफ बंगाल जो कि ये है, उसके आइलैंड्स स्पेसिफिकली है अंडमान एंड निकोबार, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. और जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप. सेकेंड क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट 7 कंट्रीज को मिला के बनता है, जिसमें पहला कंट्री इंडिया खुद है. उसके अलावा जो 6 नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. ये 6 कंट्रीज और इंडिया को मिला के हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट्स के थ्रू पास होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से पास होते हुए राजस्थान को टच करता है, फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड से होते हुए ये वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम को टच करता है. सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड कौन सा है एंड उसके डिग्रीज क्या है. तो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड हमने देखा था कुछ यहाँ पे है, जो कि 8 डिग्रीज और 4 मिनट्स नॉर्थ पे है. नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज क्या क्या है. नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो हमने पहले ही देखा था वो 37 डिग्री और 6 मिनट्स पे इन द हिमालयाज है. और ये पूरा स्ट्रेच जैसा कि हमने देखा था, ये एंटायर स्ट्रेच जो है वो कहीं कुछ करीब 3214 किलोमीटर्स का है.
ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड क्या है? ईस्ट मोस्ट लॉन्जिट्यूड इज इन अरुणाचल विच इज 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स टू द ईस्ट, एंड जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड है दैट इज इन गुजरात and that is at 68 degrees and 7 minutes to the east. और ये स्ट्रेच का भी हमने देखा था, ये एंटायर स्ट्रेच का लेंथ जो है वो 2933 किलोमीटर्स के आसपास है. Now the place which is situated on 3 seas, ये तमिलनाडु में आता है और कन्याकुमारी कहलाता है, जो कि इंडिया के मेनलैंड का पार्ट है. इसको केप कोमोरिन भी कहते हैं. The strait separating श्रीलंका एंड इंडिया इज दिस प्लेस राइट हियर. इसको हम पाक स्ट्रेट भी कहते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. सो 8 यूनियन टेरिटरीज अगर हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करें तो लक्षद्वीप से होते हुए हम दमन दीव दादरा नगर हवेली को टच करेंगे. उसके बाद चंडीगढ़ which would be somewhere around here. फिर आता है दिल्ली. फिर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स which is your serial number 5. We have Jammu and Kashmir and Ladakh. We then have towards the end पुदुचेरी. सो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के जो कि सेंट्रली गवर्नड है, ऑल्दो इनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं. आज का चैनल पे फीडबैक देना मत भूलिए. आज का लेसन आपको कैसा लगा? I hope कि you would have enjoyed this. What I'll do is I'll also post this entire content in form of a PDF for you to download and go through it जब भी आपको रिवीजन करने का मौका मिले. I will also ensure कि आपके लिए मैं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पोस्ट करूँ इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स. Although मैंने ये ट्राई किया लास्ट वीक फॉर यू टू पोस्ट फ्यू क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ MCQs फॉर साइंस. आई थिंक लिमिटेड व्यूअरशिप के वजह से वो आपके नोटिफिकेशन में या आपके नज़र में नहीं आता रहेगा. बट आई विल एंश्योर दैट आई कीप पोस्टिंग कंटेंट फॉर यू सो दैट इट हेल्प्स यू थ्रू आउट दिस जर्नी. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लेट्स कंटिन्यू दीज बाइट साइज लेसन्स और सेशंस सो दैट ये आपको रिवीजन करने में हेल्प करे, सो दैट हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े. थैंक्स अ लॉट. I'll see you in the next chapter.